बस चुटकियों में 1 मिनट में मैं आपको आपका जीवन परिचय लिखना सिखा दूंगा। एक शब्द न ज्यादा न कम, बस वही जो आपको परीक्षा में 10 नंबर दिलाएगा। आप कंफ्यूज रहते हो, कोई 4 पेज का जीवन परिचय बता रहा है, कोई 10 पेज का बता रहा है। लिखना तो 80 शब्दों का है ना। गद्य के 3 लेखक और काव्य के 3 कवि, बस इतना ही। इतने में तो बच्चों अगले 5 मिनट में आपके परीक्षा के 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं, पूरे के पूरे। साहित्यिक परिचय जो कि काव्य में 5 नंबर का और गद्य में 5 नंबर का आता है, बस चुटकियों में 1 मिनट में मैं आपको आपका जीवन परिचय लिखना सिखा दूंगा। कवियों और लेखकों का जीवन परिचय क्या होता है, बस आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। एक शब्द न ज्यादा न कम, बस वही जो आपको परीक्षा में 10 नंबर दिलाएगा। बोर्ड परीक्षा से छीन लेना है अपना 10 नंबर, अपना हक छीन लेना है। ठीक है, तो बस आपको लास्ट तक बने रहना है। गद्य के 3 लेखक और काव्य के 3 कवि, बस इतना ही। इतने में आपको 10 नंबर मिल रहा है। अब और क्या फ्री में चाहिए, बस केवल आपको इनके उन तथ्यों को रखना है जो मैंने आपको बताऊंगा। आपको अपने दिमाग में उनको चिपका लेना है, अपने साथ लेकर सोना है, जागना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वे बिंदु जानेंगे जिन बिंदुओं पर एक जीवन परिचय खड़ा होता है, तैयार होता है। आप कंफ्यूज रहते हो, कोई 4 पेज का जीवन परिचय बता रहा है, कोई 10 पेज का बता रहा है। लिखना तो 80 शब्दों का है ना, पाठ्यक्रम में तो उतना ही मांगा गया है, तो फिर क्यों इतना पढ़ना। सबसे पहले वो फ्लो समझिए, वो यात्रा समझिए, जहां जहां आपको जाना है, जो बिंदु आपको पढ़ना है। जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, नौकरी, रचनाएं, पुरस्कार, मृत्यु, इतनी ही बात तो एक व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण होती है। और केवल इतने बिंदुओं को लिखने से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। 95 प्लस नंबर, 100 नंबर, 100 में 100 नंबर। कितना नंबर चाहिए, बस इतना ही लिखकर चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य पर, और गद्य के वे 3 महत्वपूर्ण लेखक। जो जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का। आप देखिए, इसमें पॉइंट देखिए, आप जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए, उन्हीं में से पॉइंट है जन्म, उसके बाद इनका जन्म स्थान, कहां पर जन्म हुआ, कहां पर पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई की, कौन कौन सी भाषाएं इनको आती थीं, उसके बाद नौकरी इन्होंने कहां कहां की, उसके बाद ये कहां पर रहे, कहां पर अध्यक्ष रहे, कहां पर अध्यापक रहे, फिर मृत्यु इनकी कब हुई, और सबसे अंत में वे रचनाएं, क्योंकि रचना का 2 नंबर अलग से है, ध्यान रखना, तो रचना भी नहीं भूलनी है, वे रचनाएं। इसी प्रकार अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका जन्म आप देखिए 1907 में बलिया जिले में हुआ है। उनके पिता का क्या नाम है, इन्होंने कहां से ज्योतिषाचार्य की उपाधि पाई, उसके बाद कहां से इन्होंने लेखन शुरू किया, किस विभाग के अध्यक्ष रहे, कहां से कहां तक किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया, कब इनकी मृत्यु हुई, उसी सिलसिलेवार ढंग से जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। आखिरी में सब में कृतियां, क्योंकि मैंने फिर बता दूं आपको, ये आपको 2 नंबर अलग से दिलवाने वाले हैं, तो इसलिए कृतियां भी जरूर याद रखनी है। अगले बिंदु पर चलते हैं। इसी प्रकार हरिशंकर परसाई का आप एक अलग लेखक है, तीसरे लेखक, इनका जीवन परिचय भी उसी प्रकार, उसी फ्लो में, उसी में आपको लिखना है। उसके बाद काव्य आ जाता है। काव्य के जो 3 सबसे प्रमुख कवि हैं, जिनका जीवन परिचय हमेशा आता है, हमेशा आएगा, जब तक बोर्ड परीक्षा होगी तब तक इनका जीवन परिचय आएगा। अब हम इसे अगर उसी 8 बिंदुओं के फ्लो में बात करें, उसी फ्लो चार्ट, उसी आरेख का पालन करें, तो देखेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में जन्म कहां हुआ, काशी में, और जन्म कब हुआ वो डेट लिखी हुई है, पिताजी का नाम देवी प्रसाद है, कहां पर पढ़ाई की, घर पर पढ़ाई की, उसके बाद में कहां पर दाखिला लिया, क्या किया, कौन सा पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, और कब मृत्यु हुई। एक फ्लो है, कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है, बस बिल्कुल डरना नहीं है। जो 4 पेज 50 पेज के जीवन परिचय हैं, उनसे आज इसी वक्त आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस इनका स्क्रीनशॉट लो, आप इनको अपनी दीवार पर चिपकाओ, अपने दिमाग पर चिपकाओ, अपनी मेज पर चिपकाओ, कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक शब्द भी नहीं भूलना है। क्योंकि यह समझो आप कि अगर हिंदी में फेल तो सब में फेल। आप समझो 100 के 100 नंबर आपको हिंदी में मिलेंगे, तभी आप टॉपर बनोगे, क्योंकि पूरा का पूरा परसेंटेज आपका हिंदी पर डिपेंड करता है। अब इसी प्रकार अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो कामायनी, झरना, आंसू लहर, चंद्रगुप्त, आपके सिलेबस में भी है, रचनाएं यहां भी लिखी हैं। 2 से 4 रचनाएं केवल याद करनी है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि 2 नंबर अलग से इनका मिलता है। अगला जीवन परिचय फिर से एक बार देखते हैं। महादेवी वर्मा का, बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं, केवल एकमात्र स्त्री लेखिका जो सबसे प्रसिद्ध हैं। इनके जीवन परिचय में जन्म कहां हुआ, जन्म स्थान कब हुआ,
पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पति का क्या नाम था, जितना डेटा आपके पास है वो सब आप रखेंगे, वो सब आप बताएंगे, क्योंकि सारा गेम जीवन परिचय में डेटा क्या का है। आपको बताना है कि जो कवि है उसके बारे में आप कितना जानते हो। तो उसके पैदा होने कहानी जानते हो कि नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या पता रखना है, वो डेटा जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग जानना क्या चाहते हैं कि जन्म कब हुआ, कहां हुआ, क्या लिखा, कौन सा पुरस्कार पाया, ये सब यहां पर हाईलाइटेड है। मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण यहां लिख दिया है। इसी प्रकार की कृतियां हैं। स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को होता है। निहार, रस, नीरजा, सांद गीत, ये इनकी रचनाएं हैं। एकमात्र महिला लेखिका हैं, महिला कवियत्री हैं। ये लेखिका भी हैं और कवियत्री भी हैं, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनको तो बहुत ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, रसविरथी, उर्वशी जैसी रचनाएं जो आपके सिलेबस में भी है, पाठ्यक्रम में भी है, इनका जीवन परिचय सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा। ये न केवल पाठ्यक्रम में है, आपके खंड काव्य में भी इनका एक पूरा रसविरथी वाला खंड काव्य है। तो इनका जन्म कब होता है, कहां पर होता है, इनके पिता और माता का क्या नाम है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, मैट्रिक शिक्षा कहां हुई, कहां पर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद कहां पर नौकरी की, राज्यसभा के सदस्य कब रहे, यही तो डेटा लिखना है। इसी से तो जीवन परिचय बनता है। उसके बाद आप बताएंगे कि इनके अंदर कविता के गुण जो थे वो आप बताएंगे, इनकी मृत्यु कब हुई वो आप बताएंगे। बस आपका जीवन परिचय इतने में पूरा हो जाता है। कुरुक्षेत्र, रसविरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, 4-5 रचनाएं आप याद रखेंगे, आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब आप ध्यान रखिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। 5 नंबर बोर्ड से छीन लेने हैं आपको अगर एक एक बिंदु। केवल 80 शब्द हैं, 81 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं सिर्फ आपके लिए, और साथ ही आपको जुड़े रहना है। ऐसे ही व्यवस्थित कंटेंट, ऐसे ही बिल्कुल अप टू डेट एक एक वर्ड व्यवस्थित कंटेंट के लिए जय महादेव विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी साथियों के साथ। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे और वो सब कुछ जानेंगे जो हमारी परीक्षा में टॉप करने के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।